औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले बार एक वीडियो बनाए थे करीबन 1.5-2 महीना पहले वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर में। तो अब इस बार भी इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कौन से सिचुएशन में पहुंच गए अब तक। पिछले बार मैंने बताया था बनी इसराइल में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 58 में कि क्या बताया गया था। उसमें तर्जुमा उसका है, और कोई बस्ती नहीं है मगर रोज़े क़यामत से पहले हम इसे तबाह व बर्बाद कर छोड़ेंगे। या नाफरमानी की सज़ा में, मतलब मुसलमान हो, हिंदू हो, गैर मुसलमान कोई भी हो, जो लोग बुरे हैं उनको सज़ा मिलेगा और बहुत सख्त तरीन सज़ा मिलेगा, और वो होगा परमाणु बम की शक्ल में। उस पर सख्त से सख्त अज़ाब करेंगे। और ये बात किताब लोहे महफूज़ में लिखी जा चुकी है। ये मतलब बता दिया गया है, ये क़यामत से पहले होगा। क्या बताया गया है? क़ब्ल यौमल क़ियामती, ये पहले मैंने बता दिया। और अब 2 हदीस भी है, निशानियाँ बड़ी बड़ी साबित हो गई हैं कि एक की सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें मुस्लिम फ़ोर्स साथ देगा रशिया का, वो है चेचन्या फ़ोर्स रमज़ान कादिरोव के नेतृत्व में, और सीरियन फ़ोर्स जो रशिया का साथ दे रहे हैं। ये भी हदीस साबित हो गई बड़ी निशानी में। और तेल के लिए जंग होगा, सही बुखारी की हदीस है, तो ये भी साबित हो गई। सही मुस्लिम और बुखारी दोनों में यह हदीस मौजूद है। तो अब हो क्या रहा है, अब होगा क्या आगे? अब ये होगा कि पोलैंड घुसेगा और पोलैंड रशिया को छेड़ेगा, और किसी न किसी बहाने से पोलैंड रशिया के साथ जंग शुरू करेगा। और इसी दौरान ये लोग कुछ षड्यंत्र रचेंगे। और तुर्की भी नाटो का गले का हड्डी बना हुआ है। तुर्की एकलौता मुस्लिम कंट्री है जो स्वीडन और फिनलैंड को घुसने नहीं दे रहा है। तो तुर्की भी, जैसे मैंने बताया था कि तुर्की भी इसमें शामिल होगा, और तबाही शुरू होगी ब्लैक सी से ही। जैसे सूरह कहफ में बताया गया है कि ज़ुल्करनैन 3 जगह सफ़र करते हैं, और ज़ुल्करनैन का सफ़र आखिरत के सफ़र में से एक है। जो 3 जगह सफ़र करते हैं, पहला सफ़र उनका काला समंदर की तरफ होता है, दूसरा सफ़र उनका अरब की तरफ होता है, और तीसरा सफ़र उनका बीच में जो सीरिया, इसराइल, ये सब होते हुए आपका जॉर्जिया, जहाँ पर याजूज और माजूज को कैद किया गया था। कॉकेसस माउंटेन दोनों तरफ से घेरा है और बीच में रास्ता है, वहाँ पर बंद किया गया था। तो ज़ुल्करनैन का पहला सफ़र काला सागर की तरफ था। तो पहली तबाही है ना, काला सागर के इर्द गिर्द, जैसे तुर्की, जर्मनी, ये सब पे परमाणु बम पहले गिरेगा। ये कुरान हमें बता दे रहा है पहले ही। अब क्या हो रहा है? तुर्की होगा, तुर्की के बाद दूसरा नंबर किसका है? अरब का। सही बुखारी में भी इसका हदीस है कि उसमें लिखा हुआ है अरब के अंदर तबाही जो होगी ना, वो भी परमाणु बम की शक्ल में होंगे। दूसरा नंबर पे है। उसमें भी बताया गया किसी घर में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 1 बचेंगे। मतलब समझिए 99% तबाही वहाँ पर भी होगा। और जो तेल के जंग के बारे में सही बुखारी में बताया गया, उसमें भी 99% तबाही बताया गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ परमाणु बम की शक्ल में ही होगा। तो कुरान और हदीस दोनों हमें बता चुका है कि ऐसी तबाही परमाणु बम से ही होगी। ठीक है, इशारतन तौर पर ये इशारा है। अब क्या है, हम उस स्टेज में पहुंच चुके हैं कि पोलैंड क्या करेगा? छेड़खानी करके रशिया के साथ वो परमाणु बम के तरफ उकसाएगा। उससे पहले शांति प्रस्ताव का बात होगा यूएन में। लेकिन शांति प्रस्ताव अगर होता है तो इसका मतलब है अमेरिका, पूरा जो वेस्ट है, अमेरिका, यूरोप, इजराइल, ये सब हार जाएंगे और रशिया जीत जाएगा। ऐसा कभी वो होने नहीं देंगे। इसीलिए पोलैंड के ज़रिए, जो नाटो का सदस्य है, उसको वो लोग भिड़ाएंगे, और भिड़ाने के बाद जंग चालू होगा। और वो जंग परमाणु बम के शक्ल में चला जाएगा। क्यों? रशिया ने पहले ही बोल दिया है कि अगर नाटो का कोई सदस्य जुड़ता है तो वो परमाणु बम छोड़ने से फिर पीछे नहीं हटेगा, उसको मजबूर हो जाएगा, उसके पास कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो नाटो, अमेरिका सब मिल के वो लोग रशिया को कुचल देंगे। इसीलिए अमेरिका को टाइम चाहिए था, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इजराइल, इन लोग को टाइम चाहिए था। यूक्रेन में ये लोग जानबूझ के जंग खींच रहे थे ताकि ब्लैक सागर, जो काला सागर है ना, ठीक है, ब्लैक सी, वहाँ पर ये लोग पूरा तैयारी कर ले। उसी तरह से पैसिफिक ओशियन जो है चाइना के तरफ, ये सब में वो लोग पूरा तैयारी कर ले। तो अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, यूरोप ने, इन सब ने अपनी तैयारी पूरी तरह से कर लिया है। चारों तरफ अपना परमाणु बम सेट कर लिया है, और उसी तरह से रशिया ने भी सेट कर लिया। अब जंग का पूरा मैदान तैयार हो चुका है परमाणु बम का। अब इस सिचुएशन में हम मुसलमानों को क्या करना है? हम मुसलमानों को, देखिए, पहला चीज़ तो है कि हम किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय अपने अमाल सुधारने के। अल्लाह ताला के सामने मुंह दिखाने लायक रहें, उसके लिए नेक अमाल करें और खालिसतन अल्लाह से जुड़े।
इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। खाली सुना, मतलब किसी कोई शिरक नहीं, कोई बाबा नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से जुड़े, ये ज़रूरी है। और उसके बाद क्या होगा, जब परमाणु बम गिर जाएगा, जो 1% की तबाही, 1% के लोग बचेंगे, मतलब समझ लीजिए कि 800 करोड़ की तबाही, 800 करोड़ की तबाही के बाद करीबन समझ लीजिए 8-10 करोड़ लोग, अंदाज़तन तौर, ये मैथमेटिक्स ज़रूरी नहीं है कि एकदम उसी तरह से काम करेगा, अंदाज़तन तौर पे समझ लीजिए 1% दुनिया में लोग बचेंगे। और उनके लिए दुनिया बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि उसके बाद का हदीस और कुरान दोनों बताता है, सूरह दुकान भी है, कि पूरा धुआं है ना छत्तू की तरह, क्योंकि परमाणु बम गिरता है तो छाता की तरह उसका धुआं ऊपर छा जाता है, और इतना धुआं छा जाएगा कि जिसके वजह से समझ लीजिए सूरज और चाँद तो निकलेगा, लेकिन दुनिया में रोशनी नहीं आएगी, चारों तरफ बर्फ़ छा जाएगा, खाने पीने के लिए इंसान मुश्किल में पड़ जाएगा। जो शहर में, बड़े बड़े शहर में जो लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक और हदीस बताता है कि उस दौर में जो लोग बचे होंगे वो जंगल के तरफ, छोटे शहरों की तरफ रुख करें, जहाँ पर लकड़ी ज़्यादा हो, जहाँ पर पेड़ ज़्यादा हो। क्यों? पेड़ से वो लोग खाना बना पाएंगे, लकड़ी से खाना बना पाएंगे, लेकिन बड़े शहरों में खाना बनाने का भी कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि पेड़ बहुत कम होंगे। इसलिए ज़िंदगी जीने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बता दिया है और हमको समझा दिया है कि हमको लास्ट स्टेज में क्या करना है। उसके बाद क्या होगा, यही जो मुस्लिम फ़ोर्स और रशियन फ़ोर्स, ये लोग कुस्तुनतुनिया फ़तह करेंगे, ये लोग जो बचे होंगे, ये लोग कुस्तुनतुनिया फ़तह करेंगे। और उस स्टेज में, मतलब समझिए कि ये सारी तबाही के बाद मेहदी अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम का मामला आएगा। ये सारा कुछ हमको इस हदीस से पता चल रहा है। तो अभी एक बहुत बड़ा अज़ाब अल्लाह ताला की तरफ दुनिया में आने वाला है, जैसे नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे आया था। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जाके तुर्की पहाड़ पे लगी थी, तुर्की उस टाइम बसा था, इस टाइम तुर्की की तबाही से दुनिया की तबाही जुड़ी हुई है। उस बार दुनिया की तबाही होने के बाद तुर्की से आबादी बनी थी, माने फिर से लोग, इंसान तुर्की से बस के इंसानियत का नया कौम बनना चालू हुआ था। अब उसी तरह से अब तुर्की के रास्ते से समझ लीजिए दुनिया तबाह होना शुरू होगा। ये इत्तेफाक की बात नहीं है। तो अल्लाह वालम, ये सब देखिए बता रहे हैं, क्योंकि इंसान पूरी तरह से एकदम पुख्ता नहीं बता सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हदीस और कुरान की बातें सामने आती जा रही है, वैसे वैसे समझ रहा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दौर के लिए बता दिया, अल्लाह ताला ने क़यामत तक के बारे में सब कुछ बता दिया। बस मुसलमान का काम क्या है, उसे जाने, उसे समझे और अपने लिए जो हो सके उस टाइम के हिसाब से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है वो करे। नहीं तो हमारा दुनिया तो बर्बाद हो गई होगा, हम ज़िल्लत की मौत यहाँ भी मरेंगे, और साथ ही साथ आखिरत में भी बहुत बड़ा ज़लील हो जाएंगे जहन्नम में जाके। इसीलिए हमें पूरी कोशिश करनी है। और ये सब हो क्यों रहा है, ये सब इतिहास जुड़ा हुआ है। 1923 लुसान एग्रीमेंट, पहले उन्होंने पूरे मुस्लिम हुकूमत को उखाड़ फेंका 1923 में, फिर लुसान एग्रीमेंट किया। उस लुसान एग्रीमेंट के तहत यूरोप, अमेरिका, सब ने तुर्की के साथ एक एग्रीमेंट किया। इसीलिए तुर्की, अब क्या था कि 100 साल तक ये जितने भी अरब थे ना, हिजाज था, ये सब सऊदी, कुवैत, ये सब नहीं था। और स्पेन, मिस्र, अफ्रीका, ये सब तुर्की का हिस्सा हुआ करता था। और तुर्की का इस्तांबुल से ही मक्का मदीना सब ऑपरेट होता था। अब क्या है, वो सब छीन लिया गया था। 1923 में हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया था, और इब्न सऊद और कमाल पाशा नाम के 2 मुस्लिम एजेंट, जो मुनाफिक एजेंट थे, उनको घुसा दिया गया था। और इस तरह से तुर्की में अरबी बैन कर दिया गया था, अरबी बैन कर दिया, हिजाब रखना बैन कर दिया गया था। ऊपर से कुरान नहीं पढ़ सकते, कुरान पढ़ते हुए पाए गए तो फांसी का सज़ा, सलाम करने पे भी सज़ा मिलता था। घर घर जाके पुलिस फ़ोर्स चेक करती थी कि कोई कुरान तो नहीं पढ़ रहा। और इस तरह से ब्रिटिश राज ने पूरा अरबी को इंसानियत से, मुसलमानों से दूर कर दिया। इसी तरह से ब्रिटिश जहाँ जहाँ राज की, उन्होंने यही स्ट्रेटजी अपनाया। यहाँ तक कि दारुल उलूम देवबंद से भी जो असली अरब का जो लुगत था, उस टाइम का जो असली अरबी था, वो धीरे धीरे इन्होंने मुसलमानों से छीन लिया। और मुसलमानों को अंदर से खोखला करने के लिए उन्होंने 100 साल का वक्त लिया। दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया, इतना बिज़ी कर दिया कि लोग धर्म से दूर हो जाए, मज़हब से दूर हो जाए, अल्लाह की किताब से, कुरान से दूर हो जाए। और यही चीज़ में वो लोग कामयाब रहे। आज मुसलमानों को उन्होंने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। सब वो लोग मज़हब के नाम पे, यहाँ तक कि मस्जिद भी सबका अलग अलग हो गया है। हनफी मस्जिद, तो मलकी मस्जिद, तो अहले हदीस मस्जिद, तो बरेलवी मस्जिद, तो बोहरी मस्जिद, सब अपने अपने में बट के पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, टूट चुके हैं पूरी तरह से। अब इनको तोड़ दिया गया है। अब हम लोग एकदम लास्ट स्टेज पे पहुँच चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ इंशाल्लाह समझ में आएगा।
और हम इससे सबक लेंगे, क्योंकि सबक लेना ही हमारे लिए सही है। ऐसा ना हो कि हमें फिर हमारे लिए बहुत लेट हो जाए और हम दुनिया में भी ज़लील हो जाए और आखिरत में भी ज़लील हो जाए। बस यही मकसद है कि अपने आप को बचाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब देखिए तो सिचुएशन होगा क्या, पोलैंड का जब इशू बढ़ेगा तब उसके बाद अमेरिका जो है वो इंटरनेट बंद कर देगा पूरा दुनिया में। जैसे ही इंटरनेट बंद हुआ समझ लीजिए कि वो लास्ट निशानी हो गई। इंटरनेट बंद होने के बाद समझ लीजिए और कुछ नहीं बचा, और उसका कुछ दिन बाद ही सारा खेल शुरू हो जाएगा परमाणु का। तो ये सबसे बड़ी निशानी आप समझ लीजिए कि इंटरनेट बंद होना। अभी एक स्टेप बाकी है। एक स्टेप क्या बाकी है? ज़मीनी स्तर पे वो लोग तैयार हो गए और समुद्री स्तर पे तैयार हो गए। अब सैटेलाइट के ज़रिए आसमानी स्तर पे तैयार हो गए। माने ज़मीन, आसमान और पानी, तीनों तरफ से हर जगह से ये चीज़ चालू हो जाएगा।